बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के अंतर्गत पाठ 9 तिवारी का तोता का वाचन करेंगे। बच्चों, ये एक व्यंग कथा है। व्यंग कथा में किसी भी विसंगति को जो कटाक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन जी। इस कहानी में पिंजरे के तोते और जंगल के तोते के माध्यम से आज़ादी और गुलामी के अंतर को लेखक ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए इस कहानी का हम पाठ करते हैं, वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। आइए पाठ करते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था, तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बातें करता था। देखिए बच्चों, कथा जो है ये काशी के एक पंडित तिवारी के घर की है। उनके पास एक तोता था। तोता जो है वो पिंजरे में रहता था। जो उसको खाना पीना दिया जाता था वो खाता था, और क्योंकि पालतू तोता था तो घर में जिस भाषा का प्रयोग होता था उसी तरह की भाषा वो बोलता था और उसी जबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। बच्चों, एक दिन एक जंगली तोता आया और उस जो तिवारी का जो तोता था, जो कि पिंजरे में बंद था, उसके पिंजरे के सामने वो तोता बैठ गया, जो जंगली तोता था। और वो बोला कि भाई, देखने में तो हम एक जैसे हैं, लेकिन स्वभाव में मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी अंतर है। स्वभाव हमारा नहीं मिलता है और यहाँ शायद इसको किसी ने कैद करके रखा है। तो पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है, और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जो तिवारी का जो तोता था, जो पिंजरे में रहता था, उसने फर्क बताया कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। दरअसल जो पिंजरे का तोता होता है, उसकी दुनिया जो है बड़ी ही सीमित होती है। इसके माध्यम से लेखक ने यहाँ आज़ादी और गुलामी का अंतर जो है बताने का प्रयास किया है। जिसका सीमित दायरा होता है वो अपने सीमित दायरे में ही खुश रहता है, और वो तोता क्योंकि पिंजड़े में बंद था, उसको अपना पिंजड़ा ही सबसे अच्छा लगता है। जंगल का तोता फिर बोलता है, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता। जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है।
मैं तुझे जंगल से ये बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। आखिर जब पिंजरे के तोते ने ये बात कही कि मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में इतने खतरे हैं, तो जंगल का तोता तुरंत बोला। उसने कहा, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुझे आज़ादी का अर्थ ही नहीं पता है। तूने कभी आज़ादी देखी ही नहीं है। अगर तूने आज़ादी देखी होती तो तू इस तरह इस बंद पिंजरे की तारीफ न करता जिसमें तू कैद है। तू तो बहुत अभागा है। उसने कहा, अरे तुम बहुत अभागे हो जो इस पिंजरे में बंद हो। मेरी तरह नहीं, मैं तो स्वतंत्र पूरे जंगल में घूमता हूँ, जहाँ मर्जी होता है वहाँ जाता हूँ, जो मन होता वो खाता हूँ और किसी के बताए के अनुसार नहीं चलता। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ, और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती हैं। जब जंगल के तोते ने उसको जो है ये बताया, उसके ऊपर लानत दी कि तुम तो अभागे हो, तो पिंजरे का तोता बोला कि तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जो तुझ कह रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। भाई उसकी समझ में कैसे आती? जो चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं, जिस आज़ादी का उसने कभी अर्थ ही नहीं समझा, उसका रंग ही नहीं देखा, उस चीज़ को वो कैसे समझ पाता? क्योंकि वो तो जन्म से ही जब से उसको याद था तब से वो पिंजरे में बंद था। उसने कहा, मैं क्यों अभागा हूँ, और वो कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। भाई जंगल के तोते, तुम मुझे अभागा कह रहे हो, तो मुझे बताओ मैं अभागा कैसे हूँ, और कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। और जिसे तुम कह रहे हो कि दुर्भाग्य, उस दुर्भाग्य को भी मैं नहीं जानता। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। ये तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाई। तो जंगल के तोते ने कहा कि जिसे तू अपना घर कहता है, उस घर के दरवाजे को खोलने और बंद करने का अधिकार तेरे पास नहीं है। दूसरी चीज यह है कि तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। कहने का तात्पर्य है कि तू जो है दूसरों के ऊपर ही निर्भर है हर तरीके से। खाना कोई देगा तो तुझे कोई दूसरा ही आदमी खाना देगा, तू अपने आप अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए तू दूसरे के ऊपर निर्भर है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए, और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। भाई ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि तुम एक पिंजरे के अंदर बंद हो, ना तुमने ढंग से अपने पंख कभी फैलाए हैं, और ना खुली हवा में कभी सांस तुमने ली है, और ना ही अपने रास्ते जो है अपने आप ढूंढे हैं। तुम तो दूसरे के बताए रास्ते पे ही चल रहे हो, जैसा वो कहता वैसा करते हो, जो वो खिलाता है वो खाते हो। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। और तूने तो कहा है कि जंगल में बड़े खतरे हैं।
ये खतरे तुझको दिखाई देते हो, क्योंकि तू जो है एक सीमित जगह पे है। मुसीबत तुझने कभी देखी नहीं, और जो मौत का सामना नहीं करता है, मौत के अर्थात क्या है? संकट। जो व्यक्ति संकट कभी नहीं झेलता, वो जीवन का आनंद सच में नहीं ले पाता है। तो तुझे जो है जीवन का आनंद कहाँ मिल रहा है? तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है, और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। जंगल के तोते ने कहा कि तू हर समय अपने मालिक के अनुसार ही चलता है। जैसा मालिक कहता है वैसा तू करता है। तेरी अपनी कोई मर्जी तो है नहीं, और सारी मर्जी मालिक की है। और सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा ही तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। तो तेरी दुनिया तो बड़ी सीमित है, बस ये पिंजरे और तेरे मालिक तक ही तेरी दुनिया सीमित है, और यही तेरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूं कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे ये बना दिया है। वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है। वे मुझे खा जाती। अब पिंजरे के तोते की कितना साहस होगा। जो व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर हर तरीके से निर्भर है, वो स्वतंत्रता की बात कैसे समझ सकता है? वो तो अपने मालिक के ही गुणगान गाता रहता है, उसकी दया पे ही जीता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता उसने कभी देखी नहीं। इसलिए वो हर चीज के लिए अपने मालिक के ऊपर निर्भर है। इसीलिए उसके अंदर ना आत्मसम्मान है, ना आत्मगौरव है, और वो यही उसको डर है कि अगर मालिक जो है मुझे पानी ना पिलाए या दाना ना खिलाए, और रात को जब रात ठंड में और अंधेरे में मेरी रक्षा कौन करेगा अगर मालिक नहीं हुआ? क्योंकि उसने कभी इन स्थितियों को झेला ही नहीं है। तो जिस स्थिति को उसने कभी देखा नहीं है, तो वो चीज वो कैसे समझ सकता है? जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। तू ये क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है, और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। जंगल के तोते ने कहा कि तेरी आत्मा भी तुझसे बेगानी हो गई है, अर्थात तेरे अंदर आत्म गौरव ही नहीं है, आत्मसम्मान ही नहीं बचा है। और ये बात को तू समझता क्यों नहीं है? तू जिस चीज को बहुत ही अच्छा समझ रहा है, वो सबसे जो है जीवन में सबसे खराब चीज मानी जाती है। किसी की के ऊपर निर्भर होना, किसी की गुलामी करना, ये सबसे किसी भी मनुष्य के लिए या किसी के लिए भी व्यक्ति के लिए सबसे दुखदाई बात होती है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूं, पंख फैला सकता हूं और सीटियां बजा सकता हूं। मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूं और मेरा घर मेरा कैद खाना है? आखिर पिंजरे के तोते को इतनी बात इतनी आसानी से तो समझ आ नहीं सकती थी। उसको तो अपना पिंजरा ही प्यारा था, और उसको
अपना मालिक ही सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं थी। तो इसीलिए वो कह रहा, मैं कैदी नहीं हूं, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूं। उसकी सारी दुनिया पिंजरे तक ही सीमित थी, और पिंजरे के अंदर घूम लेना ही वो बहुत बड़ी सफलता अपनी मानता था। उसने कहा, मैं पंख भी फैला सकता हूं। उसको उड़ने की चेष्टा नहीं थी, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था कि उड़ने का क्या महत्व होता है। वो तो पंखों को फैला लेना ही अपनी बहुत बड़ी सफलता मानता था। और सीटियां बजा सकता हूं, क्योंकि उसने सीमित उसको बोलने का अंदाज उसको मिला। खुल करके कभी वो बोला ही नहीं, केवल सीटियां ही बजाता था। जो जैसा मालिक कहता था वैसी आवाज़ निकालता था। तो इसलिए उसको खुल करके बोलने का भी ज्ञान नहीं था। आगे, जंगल का तोता। इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे, और फिर देख क्या होता है। जंगल के तोते ने कहा, तू अपनी मालिक कितनी बड़ाई कर रहा है, अपने पिंजरे का इतना गुणगान कर रहा है, लेकिन एक बात मेरी सुन ले। तू जो भी बोलता है मालिक की बोली बोलता है, लेकिन अगर एक दिन तू अपनी मालिक की बात को ना माने, जैसा वो कहता वैसा ना करे, तो फिर देख तेरी क्या दशा होती है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। और आज मैं किसी की बोली न बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा। जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। पिंजरे के तोते ने कहा, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा, जो तुमने कहा है आज मैं अब वही करूँगा। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं आज अपने मन की ही बात करूँगा, अपने मन की ही बात सुनूंगा, और किसी दूसरे की बोली में नहीं बोलूँगा, अपनी बोली में बोलूँगा, जो मेरे रगों में जो मेरे समाहित है, मेरे जो हृदय में जो समाहित है, उस बात को मैं बोलूँगा। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया, दोनों में ये सब वार्तालाप हुए, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। आखिर में वो जंगल का तोता वापस चला गया और उसने कहा, ठीक है, मैं दूसरे दिन फिर आऊँगा। तो पिंजरे का तोता हैरान था, और ये हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी, क्योंकि जंगल के तोते ने जो बात कह दी थी वो उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी, इसलिए उस बेचैन हो गया था। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा, तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। जंगल के तोते ने जैसा कहा था वैसा पिंजड़े के तोते ने करना शुरू कर दिया। पंडित तिवारी का बेटा आया और वो तोते से बात करने लगा, लेकिन तोते ने जो पिंजड़े का तोता था उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो गुलाम होता है वो जो है मालिक का की बात की जो है अवज्ञा तो कर नहीं सकता, उसको टाल तो सकता नहीं है। आखिर पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींक लेकर पिंजड़े में डाली और वह सींक तोते की गर्दन में चुभो कर कहा, बोलता है या नहीं। क्योंकि वो तो पालतू तोता था और जो रोज वो बोलता था, अगर वो नहीं बोल रहा है तो मालिक भी उससे नाराज है। आखिर पंडित तिवारी का बेटा
जो था उसने कहा, तू बोल क्यों नहीं रहा, बोलता है कि नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सींग चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वो छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सींग चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। आखिर पंडित तिवारी के तोते ने इतनी बार सींग चुभोई कि तोते की जान चली गई आखिर, लेकिन तोता बोला नहीं और उसको उसका आदमी की भाषा में ना बोलने का परिणाम अपनी जान दे करके भुगतना पड़ा। दूसरे दिन जब जंगल का तोता आया, क्योंकि उसने वादा किया था उससे कि मैं कल फिर आऊँगा, आज जब आया तो उसने क्या देखा कि पिंजरे का तोता जो है वो मरा हुआ पड़ा है और उसका जो पिंजरा था, जो उसको वो मकान अपना बताता था, बहुत अच्छी जगह बताता था, उस कैद खाने का दरवाजा खुला था। तो जंगल के तोते ने अपनी जंगल की भाषा बोली, क्योंकि जंगल वो तो आज़ाद था, तो वो तो आज़ादी की भाषा बोल रहा था ना, वो गुलामी की भाषा तो पिंजरे का तोता बोलता था। तो उसने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। उसने बहुत बड़ी बात कहती कि गुलामी जो है बहुत बुरी होती है। जब तक मालिक की हाँ हुजूरी करोगे, मालिक की भाषा में बात करोगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मालिक की बात नहीं सुनी तो उसका यही हाल होता है जो आज इस तोते का हुआ। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मार कर उड़ा दो, हमारे तोते को इसी ने मारा है। मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तोता तो मर चुका था और उसकी मरी हुई आत्मा ने आज ये स्वीकार किया, आज उसको पता चला कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। उसने उसकी मरी हुई आत्मा ने कहा कि आज इस तोते को, जंगली तोते को खाने का महीन चूरा दो भाई, क्योंकि इसने आज एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। मुर्दे को जिंदा करने का मतलब क्या है, किसी के आत्मसम्मान को इसने जागृत किया है और उसे स्वतंत्रता का सबक सिखाया है। तो बच्चों, ये आ रही कथा आज की व्यंग कथा तिवारी का तोता। बच्चों, इस कथा के माध्यम से हमको ये संदेश प्राप्त होता है कि गुलामी जो है वो बहुत ही खराब चीज़ होती है। गुलामी जो है व्यक्ति के आत्मगौरव, आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है और उसे उसके सोचने विचारने की क्षमता को समाप्त कर देती है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, आत्मगौरव नहीं होता, वो एक मुर्दे के समान होता है। इसलिए आज़ादी का अपना अलग महत्व है और गुलामी किसी भी तरीके से
अच्छी नहीं होती।